अच्छा, आपने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन ये अब कहने की बात नहीं है, ये अब सच हो गया है। बिहार में महिलाओं को शराब तस्करी करते हुए पकड़ा गया। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब बिहार में शराब बेचने का काम महिलाएं कर रही थी। ये सुनकर बहुत लोगों को अजीब भी लगेगा और बहुत लोग कहेंगे भी कि कांग्रेस का वो लाइन था, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो महिलाएं हैं, कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन ये जो शराब तस्करी करती धरी गई महिलाएं, इसमें नीतीश कुमार को काहे घेर लिया गया? तो एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन चुके हैं, 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और लोग तो मजाक भी बना रहे हैं कि जितना तेजस्वी ने पढ़ाई नहीं की, उससे ज़्यादा बार तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, क्योंकि तेजस्वी को 9वीं फेल कहा जाता है। तो मजाक से हटकर मुद्दे पर आते हैं। नीतीश जी ने 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में पहुंचाया था। ये उन्होंने महिलाओं के रोजगार के लिए दिया था। अब 10 हज़ार रुपये में क्या ही रोजगार हो पाएगा? एक ठेला भी अगर लगाने के लिए कोई सोच ले चाय का, तो वो भी 10 हज़ार रुपये में कतई संभव नहीं है। लेकिन 10 हज़ार रुपये देकर महिलाओं को रोजगार देने की बात नीतीश कुमार ने कही थी, स्वावलंबी बनाने की बात कही थी। तो महिलाओं ने स्वरोजगार ढूंढ लिया है। अपने शरीर पर शराब बांधकर बिहार में शराब तस्करी का काम महिलाएं कर रही हैं। भैया, ये भी तो एक रोजगार ही है ना, और ये बहुत बढ़िया रोजगार है, क्योंकि बिहार में शराब बंद है और जब महिलाएं उत्तर प्रदेश से शराब ले जाती हैं तो उसे महंगे दामों में बेचती हैं। ये वाली तस्वीर जब वायरल हुई तो नीतीश कुमार को घेरा जाने लगा और कहा गया कि आपने महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर जो 10 हज़ार रुपये दिया है, उससे महिलाओं ने स्वरोजगार ढूंढ लिया है। बिहार जहां पर शराब बंद है, जहां पर शराब पीना बेचना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, वहां पर महिलाएं अपने शरीर में शराब बांधकर बिहार ले जाती नजर ही नहीं आई, बल्कि उनका जो टेट्रा पैक होता है वो पकड़ा गया। अब टेट्रा पैक जो ना जानते हो उनको बताना ज़रूरी है कि अमूमन आपने प्लास्टिक के बोतल में पैक होते देखा होगा, शीशे के बोतल में पैक होता देखा होगा। जो कागज़ के पैकेजिंग में होता है उसे टेट्रा पैक कहते हैं। जैसे फ्रूटी जिसमें आता है, छाछ वगैरह जिसमें आता है कागज़ के गत्ते में, उसे टेट्रा पैक कहते हैं। तो उसी तरीके का तमाम टेट्रा पैक जो है वो महिलाओं ने अपने शरीर पर बांध रखा था। मतलब अपने शरीर से सीधे टेट्रा पैक लगाया, टेप से उसे कवर किया और उसके ऊपर से साड़ी पहन ली। ये तरीका महिलाओं ने निकाला था बिहार में शराब तस्करी करने का। ट्रेन से, बाकायदा ट्रेन से महिलाएं जो हैं वो अपने पूरे शरीर में शराब बांधकर एक आध पैक जो है वो झोले में भी रख कर जो है वो महिलाएं बिहार ले जा रही थी ताकि वो शराब तस्करी कर सके। लेकिन महिलाएं धर कैसे ली गई ये भी जानना ज़रूरी है। तो भैया, ये कुछ महिलाओं का रोज का काम है। ये लोग रोज जो है वो इस तरीके का काम करती हैं। मतलब बिहार से पहले उत्तर प्रदेश आती हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह जा सकती हैं, भटनी, महाराजगंज, जो भी पास पड़ता है वहाँ जाती हैं। वहाँ से शराब की मात्रा, ढेर सारी मात्रा खरीदती हैं, फिर उसे अपने शरीर में ऐसे पैक करती हैं और कभी ट्रेन से, कभी बस से, कभी किसी और साधन से ऐसे ऐसे सफ़र करती हैं। ये महिलाएं पकड़ी तब जाती हैं जब ये लोगों का हिस्सा जो है वो नहीं बांटती हैं। अब खबरों में तो ये भी आया है कि बाकायदा पुलिस वाले से लेकर ट्रेन के अंदर जो कर्मचारी होते हैं उन तक बराबर बराबर पैसा जो है वो बंटता है। सबका सेट है कि किसको कितना पैसा देना है, और जब ये पैसा नहीं दिया जाता है तब महिलाएं जो हैं वो धरा जाती हैं, उनको दबोच लिया जाता है और तब जो है वो खबरें बनने लगती हैं कि देखिए हमने जो है वो महिलाओं को पकड़ लिया। और तमाम फोटोज़ आती हैं जिसमें महिला कांस्टेबल से लेकर पुलिस कांस्टेबल सब दारू पकड़ कर ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी चीज़ पकड़ ली हो या कोई बहुत बड़ा खूंखार अपराधी पकड़ लिया हो। शराब बेचते या तस्करी करते महिलाओं की तस्वीरें जब सामने आती हैं। ये पूरा मामला 19 नवंबर का है, जब महिलाएं जो है वो मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी करते एक अनोखे अंदाज में पकड़ी गई, उनकी एक खेप पकड़ी गई। बिहार में शराब तस्करी के अलग अलग तरीके हैं। जैसे बाइक का जो सीट है उसके नीचे वहाँ पर छुपा कर ले जाएंगे, कभी किसी और तरीके से छुपा कर ले जाएंगे, मतलब ले ज़रूर जाएंगे, चाहे तरीका कोई भी अपनाना पड़े। तो एक अनोखी खेप जो है, एक अनोखा तरीका तब सामने आया जब महिलाओं ने इसे अपने शरीर में बांध लिया था। बिहार में जो मद्य निषेध विभाग है, यानी कि शराब रोकने और प्रतिबंधित करने का जो विभाग है, उसको एक गुप्त जानकारी मिली थी जिसमें ये पता चला था कि उत्तर प्रदेश से कुछ महिलाएं शराब लेकर मुजफ्फरपुर जाने वाली हैं। उसके बाद ही एक अलर्ट जारी किया गया और ये जानने की कोशिश की गई, जांच परख किया गया, तमाम महिला कांस्टेबल को मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उतार दिया गया था
और उसके बाद से महिलाएं तमाम महिलाओं पर नज़र रख रही थी और उन्हीं कांस्टेबल में से किसी एक की नज़र इस महिला पर पड़ी। उन्हें ये थोड़ी अजीब सी लगी क्योंकि चेहरा उतना मोटा नहीं था लेकिन शरीर कुछ ज़्यादा ही फूला सा लग रहा था। फिर कांस्टेबल ने रोका, इनका झोला चेक किया, तब कुछ बोतल मिला। उसके बाद जब इनकी अच्छे से छानबीन की गई तो शराब की बहुत सारी बोतलें, टेट्रा पैक जो है वो मिला, जिसको इन्होंने अपने शरीर से चिपका कर उसके बाद ऊपर से जो है वो कपड़ा पहन रखा था। शरीर पर टेट्रा पैक लगाकर, टेप लगाकर उसे अच्छी तरीके से चिपकाने के बाद महिला आराम से ट्रेन में सफ़र कर रही थी। कहने वालों ने तो ये तक भी कहा कि अगर रेल वालों को उनका हिस्सा दे दिया होता तो शायद आज ये सब कुछ सामने ना होता, लेकिन कुछ महिलाएं अकड़ में रहती हैं, सबको नहीं देना चाहती हैं। अब कद्दू कटेगा सब में बटेगा, ये राम का ऐसा प्रसाद है जो सब में बंटना चाहिए, लेकिन कुछ महिलाएं जो नहीं बांटती हैं वो ऐसे खबरों में छा जाती हैं। इन महिलाओं का नाम क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो गिरफ्तार होने वाली महिला, 2 महिलाएं, एक का नाम रंजना देवी है और दूसरा का नाम ज्योति देवी है। बताया ये जा रहा है कि ये सभी महिलाएं जो है वो उत्तर प्रदेश, यूपी से मुजफ्फरपुर में ये शराब ले जाने की कोशिश कर रही थी। एक महिला को टोली स्टेशन से पकड़ा गया और दूसरी महिला को मुजफ्फरपुर स्टेशन से पकड़ा गया। ये तमाम महिलाएं जो हैं वो तमाम तरीके की जानकारी भी दी, जैसे शराब तस्कर, शराब उत्पादन और जो तमाम चीज़ें हैं उसके बारे में दिया कि ये लोग शराब किनको किनको बेचती हैं, उनसे कई डिटेल मिली। खबर तो ये भी आई कि 2 महिलाओं को बस दबोचा गया, बाकी की तमाम शराब तस्कर महिलाओं ने चकमा दे दिया और बिहार पुलिस को उल्लू बनाकर अपना पल्लू सीधा कर कर निकल ली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिहार पुलिस ने कोशिश की हो और महिलाओं को पकड़ ना पाई हो। या ये भी कहा जा सकता है कि जिन महिलाओं ने उल्लू बनाया, जिन महिलाओं ने चकमा दिया, उन्होंने शायद रेलवे के लोगों को पैसा दे दिया था। आखिर में उन्हें ये समझ में आ गया था कि जिनका जिनका हिस्सा बनता है, जिनका जितना कट बनता है वो देना बेहतर है। जिन महिलाओं ने दे दिया उन्हें जाने का मौका दे दिया गया और जो नहीं दे पाई उन्हें ऐसे पकड़ लिया गया। यहाँ पर कई सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल ये ही कि जब बिहार में शराब तस्करी इतनी ज़ोरों शोरों से हो रही है, शराब मिल ही रहा है, ब्लैक में मिल रहा है, महंगे दामों में मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश से उठा कर लोग जो है वो शराब ले जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी शराब बिहार में खोल ही क्यों नहीं देते? आखिर ऐसा है नहीं कि बिहार में शराब मिलता नहीं है। आप जिस भी बिहार के कोने में जाकर शराब ढूंढेंगे आपको शराब मिल ही जाएगी। वो अलग बात है कि कोई ऑफिशियल दुकान नहीं है जहाँ से आप शराब खरीद सकें, लेकिन शराब मिलती है, होम डिलीवरी पर मिलती है। तो मजाक बना रखा है मतलब। या ये भी हो सकता है कि ये नीतीश कुमार की एक नई योजनाओं में से एक ये भी योजना है जिसमें महिलाओं को जो है वो मुख्य धारा में लाने के लिए शराब बिचवाया जा रहा हो, क्योंकि अमूमन इस तरीके के काम में महिलाएं नज़र नहीं आती हैं। जहाँ दारू, ठेका और ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ महिलाएं कम नज़र आती हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच है जिसमें महिलाएं जो है वो शराब बेच पाएँ या शराब तस्करी का हिस्सा बन पाएँ। तभी हर वो काम जो पुरुष कर सकता है वो महिलाएं करेंगी, तभी तो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगी। यही सोचा होगा नीतीश कुमार ने, इसीलिए शायद बिहार में शराब तस्करी जो है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि शराब खोला नहीं जा रहा। महिलाएं भी इस धंधे में आ रही हैं क्योंकि इसमें काफ़ी पैसा जो है वो बन जाता है, अच्छा खासा पैसा मिलता है। इस पूरे मामले में उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह बताते हैं कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि यूपी के भटनी से कुछ महिलाएं शराब तस्करी करने वाली हैं। उनकी एक खेप, शराब की एक खेप लेकर वो ट्रेन से सफ़र कर रही हैं और ये महिलाएं मुजफ्फरनगर स्टेशन पर उतरने वाली हैं और तभी से इन्होंने महिला कांस्टेबल की तैनाती और उनकी चहलकदमी मुजफ्फरनगर स्टेशन पर बढ़ा दी थी। और तब उन्हें एक महिला दिखी, थोड़ी अलग दिखी, तो उन्होंने पकड़ लिया। इस तरीके की बात जो है उन्होंने बताई। फिलहाल जो 2 महिलाएं दबोची गई हैं उन महिलाओं पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कोई योजना जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई गई हो, उसके बाद अगर कोई महिला शराब बेचते मिल जाए तो दोनों को लिंक करने का क्या ही मतलब होता है, लेकिन लिंक किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीज़ें लिखी जा रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तो रोजगार देने की बात कर रहे थे, ये भी तो एक तरीके का रोजगार है। जब पकौड़ा तलना रोजगार हो सकता है तो शराब बेचना रोजगार क्यों नहीं है? फिलहाल ये गैर कानूनी है और बिहार में शराब बंद है, तो इससे मोटिवेट होकर इस तरीके का कोई कदम तो आप मत ही उठाइएगा, नहीं तो आपको भी जेल के अंदर चक्की पिसिंग वाला काम करना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।